मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 की वजह से जो मामलात घरों के अंदर हुए, मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो उसके ऊपर बना दी जाए, क्योंकि मेरे अपने घर में बच्चों ने जिस तरह से टाइम ज़ाया किया, दैट वाज़ वेरी अलार्मिंग। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें कम से कम ये तो पता हो कि अगर कोई ऐसा लेयर टाइम आ जाए तो हम उसको क्वालिटी टाइम में किस तरह से कन्वर्ट करें। मैनी टाइम्स द मिसफॉर्चून्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। प्रॉब्लम ये है, हम उनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें तो सही। अच्छा इंसान वही होता है जो किसी भी मिसफॉर्चून को, किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले ले। तो मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, हाउ टू स्पेंड द क्वालिटी टाइम, या कम से कम इस टाइम के अंदर बैठ कर हम अपनी ज़िंदगी का एक तय कर लें कि हमें ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। तो ज़िंदगी एक चांस है, ज़िंदगी अल्लाह का एक तोहफ़ा है, इसको अच्छे तरीके से गुजारना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार दिया, जस्ट लाइक अ शिप विदाउट एनी रडर, तो फिर तो जो लहरों ने सोचा वैसा कर दिया, जिधर ले गए हम चले गए, हमारी कोई ना डायरेक्शन होगी ना कोई मकसद होगा। तो ज़िंदगी को बामकसद बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस लेक्चर के बाद मेरे बच्चे, ये सारे इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तयन करके उठेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। कोविड-19 के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आए, लेकिन एक बहुत अच्छा टाइम ये हुआ कि हमें ये पता चला कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम को कैसे गुजारना है। लेट्स स्टार्ट कि आपने पहले इस टाइम को कैसे गुजारना है और फिर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हमने फोकस करना है कि द लाइफ विच वी आर गोइंग टू स्पेंड मस्ट बी अ क्वालिटेटिव लाइफ। 4 हिस्से होते हैं। आप घर में हैं, आपने सुबह उठना है, तो डेफिनेटली आपका वॉक टाइम है। आप उठेंगे, अपने उस टाइम को खूबसूरत बनाएंगे, सुबह को चहचहाती चिड़ियों के साथ आप भी घूमें, आप भी फिरें, वॉक करें, हेल्थ भी अच्छी और मेंटली आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर आपका मील टाइम है, अपने मील टाइम को स्केड्यूल करें कि दिन में मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। फिर आपका वर्क टाइम है। हमने कोविड-19 के 20 दिन ज़ाया कर दिए। हमने सोचा नहीं कि इस टाइम को हम कितनी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके क्वालिटी टाइम बना सकते थे। तो वर्क टाइम को डिटर्मिन करें, आज मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, इसका फार्मूला भी हम आपको बताते हैं। और फिर एक टाइम है रिलीजन टाइम, कि आपने अपना टाइम दीन के मुताबिक कैसे गुजारना है। आपने नमाज़ें पढ़नी हैं, आपने कुरान पढ़ना है, या आपने बुक्स पढ़नी है, तो इसको रिलीजन टाइम को और स्टडी टाइम को इकट्ठा कर लें। तो डिवाइड इट, वर्कआउट करें, मेकअप प्लान चार्ट आउट करें। अब टाइम को गुजारना कैसे है, मैं पहली बात ये करता हूं, टाइम को गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको वर्कआउट करो। आप एक स्केड्यूल बनाओ उसका। अब स्केड्यूल कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल सा फार्मूला। आज बैठकर आपने ये तय कर लेना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हम जिंदगी के अंदर आते हैं, बेहंगम जिंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं, पता ही नहीं है क्या करना है। आज भी अगर 1000 लोग इस वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर 900 पीपल विल नॉट बी नोइंग कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है दुनिया के अंदर आने का। हम आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं। जस्ट शेक्सपियर का वो है, लाइफ इज अ स्टेज, वी एंटर, प्ले अ रोल एंड एग्जिट। लेकिन व्हाई नॉट टू बी द हीरो? उस प्ले के अंदर आप हीरो क्यों नहीं होते? आप विलन क्यों हैं? आप साइड रोल के साथ क्यों आते हैं? ये इख्तियार आपके पास है। हम जितना अच्छा ज़िंदगी को प्लान कर लेंगे, हम उतना ही अच्छा स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे और हमारी परफॉर्मेंस को उतना ही ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे और हमें याद रखेंगे। अदरवाइज़ आप भी उन हज़ारों, लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों की तरह होंगे जो उस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। नोबडी नोज़ आप कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, और फिर आपके ऊपर आपको याद करने वाला कोई नहीं होता। तो बड़ी सिंपल सी बात है। रूल नंबर 1, जिंदगी का एक मिशन डिसाइड करें। मुझे जिंदगी में करना क्या है? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। आज बैठकर इस चीज को डिसाइड कर लें। अच्छा, फिर उसका बड़ा आसान तरीका है कि आपका मिशन हो गया लाइफ का। मेरी लाइफ का मिशन ये है कि मुझे ये बनना है।
फिर उस लाइफ के मिशन को अचीव करने के लिए आपने इसको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कन्वर्ट करना है। गोल्स आपके क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं कि आपने अपने काम की क्वालिटी को किस स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाना है, और ऑब्जेक्टिव्स वो क्वांटिफाइबल टारगेट्स होते हैं जो आपने अचीव करने हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है जो हम बिजनेस में पढ़ाते हैं, स्मार्ट का एक फार्मूला है कि आपने जो काम भी करना है स्पेसिफिक हो। ये नहीं है कि एक ही टाइम के अंदर आप मल्टीपल चीजों को ले लेवल पे काम शुरू कर दें, एक काम पकड़ लें। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे फिजिक्स को देखना है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। फिर मेजरेबल हो कि मुझे आज चैप्टर एक ही करना है, या एक चैप्टर का ये पार्ट करना है, या मुझे आज बाहर का ये काम करना है और इस क्वांटिटी के ऊपर करना है। फिर अटेनेबल हो। याद रखना, वो काम कभी जिंदगी में ना करें जिसको आप अटेन ना कर सकें, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सकें। याद रखिएगा, यू नीड ओनली द पैशन। बिल गेट ने कहा था, टू क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स यू नीड ओनली वन थिंग, दैट इज पैशन। जिनके पास पैशन होता है वो जिंदगी का हर काम कर लेते हैं। तो अपने टारगेट्स को पैशन के साथ लिखें, अटेनेबल हो, आप उसको हासिल कर सको। नहीं हासिल कर सकोगे, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। पेटी सक्सेस गिव्स यू मोटिवेशन टू डू अ बिगर जॉब। छोटे छोटे काम करोगे, उनमें खुशी हासिल करोगे, उनके अंदर सक्सेस ले लोगे, तो बड़े काम करने का हौसला पैदा हो जाएगा। पहला ही काम फेलियर के ऊपर चला गया क्योंकि आपने जो काम सोचा था वो स्पेसिफिक नहीं था, वो मेजरेबल नहीं था, इसलिए अटेनेबल नहीं हुआ। फिर आता है रियलिस्टिक। वो काम रियलिस्टिक हो। अब वो काम रियलिस्टिक कैसे होगा? मुझे कैसे पता चलेगा जो काम मैं करने जा रहा हूं वो रियलिस्टिक है, वो वाकई ही मैं कर सकता हूं या मेरी पहुंच के अंदर है? उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 चीजों को ध्यान में रखें, नॉलेज, स्किल्स और आपका एटीट्यूड और एबिलिटी। नॉलेज नहीं है, स्किल्स हैं, नहीं होगा काम। स्किल्स हैं, नॉलेज नहीं है, आगे एटीट्यूड है, काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नॉलेज और स्किल्स हो, काम का एटीट्यूड, काम करने का एटीट्यूड ना हो तो काम नहीं होगा। नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेकिन एटीट्यूड है, तो आप काम कर लोगे। तो जिंदगी में 3 चीजों को याद रखिएगा कि आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके एटीट्यूड के साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लें, और जब आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लोगे तो ये अटेनेबल भी हो जाएगा, वट एवर इट इज। और आखिरी जो बात स्मार्ट के फॉर्मूला के अंदर आती है वो है टाइम बाउंडेड। हर काम को करने के लिए एक टाइम का पीरियड डिटरमिन कर लें कि मुझे इस टाइम के अंदर इस काम को करना है, और उस काम में उस टाइम के अंदर उस काम को आपने करना है, हर सूरत करना है। आप खाना खाएं ना खाएं, आप खेलें ना खेलें, आप उस काम को पूरा करेंगे। मेरी एक बात को याद रखिएगा, जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जो टाइम मैंने गुजार दिया वो टाइम मेरा नहीं है, जो टाइम मैंने गुजारना है वो मेरा है। उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी मेरे इख्तियार के अंदर है। तो आज अगर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने ये काम करना है तो मैं कर गुजरूंगा। और याद रखना, इफ़ यू डोंट बिकम हम्बल, टाइम मेक्स यू हम्बल। कल चीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज मैं अपने इन बच्चों से कहता हूँ, अभी बैठेंगे और अपनी लाइफ का एक मिशन और हर चीज़ को डिटरमिन करके उठेंगे। आप भी ऐसे ही करें, एक पेज के ऊपर लिख लें मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अदरवाइज you will not have a second chance. Thank you very much.